अपने आप में डरो मत। जिस दिन आपने निश्चय कर लिया कि मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, आपको मालूम होवे आप उसी दिन बीड़ी से आजाद हो गए हैं। जिस दिन आप निश्चय करते हैं कि आज मोबाइल के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा, उसी दिन परमेश्वर ने तुम्हें मोबाइल की छेड़छाड़ से तुमको आजाद कर दिया है। जिस दिन आपने कहा कि मैं अपनी पत्नी को प्यार करूंगा, उसी दिन प्रभु ने आपको पत्नी के प्रति प्यार दे दिया है, बट आपकी आदत बिगड़ी है। ऑलरेडी देयर इज अ डिलीवरेंस इनसाइड। इसलिए अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि जिस दिन दानियल, जिस दिन तूने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुनी गई है, दूसरे दिन नहीं। नॉट टुमारो, ओनली वंस इज एनफ टू डू द प्रेयर। रिमाइंडर भेजने की आवश्यकता नहीं है उसको। कई बार 6-6 साल हो जाते हैं हम लोग उसी बात को कहते हैं, प्रभु मेरे को ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, जबकि प्रभु ने उसी दिन दे दिया था आपको। द सेम डे God given you the answer of your prayer. याद रखिएगा। बट हमारे अंदर में वो गलती करने की टेंडेंसी है। तमाकू से आजादी हो गई उसी दिन, परन आदत से आप लाचार हैं। राइट? डिलीवरेंस इज देयर, छुटकारा वहां है, पर यह आपकी मजबूरी है कि वो आपसे आप फिर रिपीट होता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में ये याद है शाम के 7 बज गए हैं। आपको प्याला दिखेगा जिसमें कल कल की आवाज आती है, उसके बाद में 9 और 12 कब बजते हैं पता नहीं चलता है। ऑलरेडी जिस दिन आपने शराब से आजादी की प्रार्थना की थी, उस दिन आपको शराब से मुक्ति मिल गई है, पर कमबख्त आपका दिमाग आपको खींचता है। डिलीवरेंस इज देयर, बट द प्रैक्टिस इज ऑल्सो देयर। और जो प्रैक्टिस है ना, जो आदत पड़ी है, उसी से तुम हार जाते हो। उसके ऊपर विजय पाना है, और उस आदत से विजय पाने के लिए हमारी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को, उस आदत को मार डालने का उपाय करें। और उस आदत को मार डालने के लिए हमारे पास है यही आग है। द फायर इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर प्रैक्टिसेस। पवित्र आत्मा की अग्नि आपको वहां जहां आप उस आदत के ऊपर अधिकार प्राप्त करेंगे। मेरी नजरें जो गलत देखती हैं उसके ऊपर अधिकार मिलेगा। मेरी जीभ जो गलत बोलती है उस पर अधिकार मिलेगा। मेरे कान जो किसी की नेगेटिविटी सुनने के लिए माहिर हैं उसके ऊपर अधिकार मिलेगा। जिस दिन आपने ये दिमाग में बनाया था कि मैं कोई भी नकारात्मक बात नहीं सुनूंगा, आपको नकारात्मक बात सुनने के मामले में आजादी मिल चुकी है, परंतु हम सुनने की प्रैक्टिस में हैं। हम गलत बात सुनने के आदी हो गए, हमारा नेचर हो गया है, वो हमारे डीएनए में आ गया है, हमारी प्रैक्टिस बन गई है। और इस प्रैक्टिस से आजादी दिलाने के लिए आज हमको कहीं ना कहीं एक सहायता की जरूरत है, और वो सहायता है द फायर बैप्टिज्म। इसलिए प्रभु ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और उसके बाद में आग के बपतिस्मे की कहानी की है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा विश्वास करके पाने वालों के लिए है, परंतु जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके पवित्र आत्मा के चलाए चलते चलते भी गलतियां करते हैं, प्रभु को स्वीकार करने के बावजूद भी अपनी आदतन प्रैक्टिस के आधार पर वो गलतियां कर बैठते हैं, और करने के बाद उनको गिल्टी कॉन्शियस होता है कि अरे 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 मैं तो नहीं चाह रहा था, फिर भी ना मेरे से हो गया। ये आपकी मजबूरी है। आपके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं ये जो प्रैक्टिस है वो प्रभुता कर रही है। देयर इज अथॉरिटी।
और इस अथॉरिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें उस आग को समझने की जरूरत है जिसके बिना आप अपने आप को इन बातों से आजादी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई चर्च जब थक जाता है, विश्वासी लंबे समय के बाद उजड़ा उजड़ा जीवन जीने लगते हैं, ऐसे समय में परमेश्वर पवित्र आत्मा की अग्नि भेजकर कचरे को